नमस्कार दोस्तों, आपके अपने यूट्यूब चैनल रोजगार विद अंकित में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मित्रों, आशा करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे, खुशहाल होंगे और जहां भी होंगे एकदम बेहतरीन होंगे। तो सुबह के बज चुके हैं 9 और आप सभी को पता है कि 9 बजे एक बहुत बेहतरीन हमारी क्लास स्टार्ट होती है सेवक और पायलट बैच में इतिहास की। जैसे कि आप बाकी डेज से भी करते आ रहे हैं बहुत बढ़िया तरीके से, तो एक बार सभी जल्दी से जुट जाएंगे और फिर हम अपने इस सेशन को स्टार्ट करेंगे। दीपक कुमार हमारे साथ हैं। गुड मॉर्निंग गुरु जी, गुड मॉर्निंग। सीमा कुमारी हैं, जय मां सरस्वती, सोनू सिंह, गोलू प्रजापति, तो सभी हमारे साथ जो है जुड़ते हुए बहुत बेहतरीन तरीके से। और धर्मेंद्र सिंह, रुको, हाँ ठीक, चलो बहुत बढ़िया। और जी की प्रिया यादव हैं, राज रत्न हैं, गजेंद्र फौजदार हमारे साथ हैं, मनीषा कुमारी हैं। राम राम सर जी, राम राम। चलो, आजमगढ़ की धरती से प्रशांत सिंह का जय श्री राम। तो जय श्री राम आपका स्वीकार है प्रशांत जी, बहुत बहुत स्वागत है। तो मेरे प्यारो, आज जो हमारा टॉपिक होने वाला है उस टॉपिक का नाम होगा मुगल साम्राज्य। कौन से साम्राज्य की यहां पर मैं बात कर रहा हूं, तो आप बता रहे होंगे सर मुगल साम्राज्य। अब बात आती है, यदि मुगल साम्राज्य की तरफ मैं चलूं तो एक पानीपत का प्रथम युद्ध हो गया 21 अप्रैल 1526 ईस्वी को इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच। और इस युद्ध को जीतने के बाद मेरे प्यारो, भारत में मुगल साम्राज्य की स्थापना हो जाती है। और दिल्ली सल्तनत, वो दिल्ली सल्तनत जिसने 320 वर्षों तक शासन किया था, वो जो है समाप्त हो जाते हैं। और जो यदि मैं बात करूं, एक नया साम्राज्य आता है जिसका नाम होगा मुगल साम्राज्य। तो आप सभी हेडिंग डाल देंगे बहुत बढ़िया तरीके से, सर जी मुगल साम्राज्य। कौन से साम्राज्य की बात कर रहे हैं? तो हम बात कर रहे हैं मुगल साम्राज्य। इस तरीके से आपको हेडिंग डालना है, मुगल साम्राज्य। चलो जी, अब मैं बात करूं मुगल साम्राज्य, यदि बात होगी तो ये 1526 से स्टार्ट होता है और 1857 ईस्वी तक मेरे प्यारों मुगल साम्राज्य चलता है। अब मुगल साम्राज्य 1857, यदि मैं बात करूंगा तो अंतिम मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर नाम सुना होगा आपने। और मेरे प्यारों, जब 1857 की क्रांति होती है तो उस समय भारत का मुगल बादशाह सम्राट कौन था? बहादुर शाह जफर, जिसको अंग्रेजों ने, ठीक है ना, पकड़ा और निर्वासित करके कहा रंगून भेज दिया था, और वहीं पर जो है उसकी मृत्यु हो जाती है। तो हम पढ़ रहे होंगे मुगल साम्राज्य 1526 से 1857 ईस्वी, इस तरीके से आपको डाल देना है। अब बात आएगी इस मुगल साम्राज्य के, यदि मैं संस्थापक की बात करूं, मुगल साम्राज्य का जो संस्थापक है, तो आप बता रहे होंगे सर जी, और देखो जिसे पता है वो बताता भी चलेगा। मुगल साम्राज्य का यदि मैं संस्थापक बात करूं सर, तो आप बता देना बाबर था। क्या? बाबर। मुगल साम्राज्य के संस्थापक की यदि मैं बात करूं तो आप बता रहे होंगे बाबर। और बाबर के जीवन परिचय की एक बार यहां पर हम देखेंगे, जीवन परिचय कौन कौन से उसने युद्ध किए, और युद्ध करने के बाद मेरे प्यारों भारत में मुगल साम्राज्य की स्थापना की। ये सारी चीजें हम नोट करते चलेंगे, ठीक है ना। और जी के सभी एक बार झारखंड की धरती से सादर प्रणाम कुमार यादव जी, तो आप सभी के जो है प्रणाम स्वीकार होगी। अब सभी के सभी बहुत बढ़िया तरीके से, ठीक है ना, सेशन को अब करने स्टार्ट कर देंगे। चलो, अब बाबर की यदि मैं बात करूं सर, बाबर के जन्म, ठीक है, पहले बात तो होगी जन्म की। तो जन्म मेरे प्यारों 14 फरवरी सन 1483 ईस्वी को काबुल अफगानिस्तान में पड़ता है, और वहां पर एक अंदीजन शहर है, उसमें बाबर का जन्म हो गया। तो आप सभी जो है करते चलेंगे, यदि जन्म की बात होगी तो आप बताएंगे सर जी 14 फरवरी, के फरवरी की बात है, तो मेरे प्यारों बड़ा सुंदर सा क्वेश्चन होगा। 14 फरवरी सन 1483 ईस्वी को
ठीक है। 14 फरवरी सन 1483 ईस्वी को मेरे प्यारों अफगानिस्तान के किसकी बात कह रहा हूं मैं, तो आप बता देना सर जी। अफगानिस्तान के इस तरीके से लिखेंगे, अफगानिस्तान की जो फरगना है, फरगना के अंदीजन में, ये आपको कर देना है। फरगना के क्या होगा सर जी, फरगना के अंदीजन में किसका जन्म होता है, तो आप बता रहे होंगे सर जी ये तो जन्म, हाँ तो अंदीजन में किसके जन्म की यहां पर बात मैं कह रहा हूं, तो आप बता देना सर जी बाबर का जन्म होता है। यदि बाबर के जन्म की यदि मैं बात करूं तो 14 फरवरी सन 1483 ईस्वी की बात होगी, अफगानिस्तान के फरगना के अंदीजन में इनका जन्म हुआ। अब बात कई बार पूछ लिया जाता है कि पूरा नाम कौन क्या है, तो जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर इनका पूरा नाम होगा। तो आपको लिख देना है सर पूरा नाम, इस तरीके से करेंगे पूरा नाम, तो पूरा नाम आप बता रहे होंगे जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर। कौन सा है, तो आप बता देना सर जी जहीरुद्दीन, इस तरीके से लिख देना है। कौन से रुद्दीन की बात होगी, तो जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर आपको बता देना है। किसके पूरे नाम की बात होगी सर, तो आप बताएंगे जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर, बाबर का ये पूरा नाम था। पिता पूछा जाता है तो आप बताएंगे, ठीक है। पिता के नाम की बात होगी सर, यदि पिता का नाम हमसे पूछा जाए तो हम बताएंगे। कोई बताएगा कि बाबर के पिता का नाम क्या था, हाँ सर जी उमर शेख मिर्जा, आप कर देना मेरे प्यारों। कौन से मिर्जा की बात होगी, तो मैं आपको बताऊं तो आप कर देना उमर शेख मिर्जा। ये आप कर रहे होंगे बढ़िया तरीके से, यदि क्वेश्चन आएगा तो आप बता देना पिता का नाम उमर शेख मिर्जा, जो चगताई तुर्क थे। कौन थे सर जी, तो हम बताएंगे सर ये तो चगताई, चगताई, चग करना है, चगताई तुर्क थे। कौन थे, तो चगताई तुर्क थे। अब बात क्या होगी, 1494 ईस्वी की बात है मेरे प्यारों, ठीक है ना। कौन सी वर्ष की बात है, 1494 ईस्वी में एक दिन उमर शेख मिर्जा, ठीक है ना, और छज्जे पर, महल के छज्जे पर खड़े होकर कबूतरों को उड़ा रहे थे। अचानक मेरे प्यारों वो छज्जा टूट जाता है, और छज्जे टूटने के कारण उमर शेख की क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। 12 वर्ष की अवस्था थी उस समय बाबर की, और 12 वर्ष की अवस्था में उमर शेख मिर्जा फरगना की गद्दी पर बैठ जाता है। और बात किसकी हो, माफी चाहूंगा, मोहम्मद बाबर, ठीक है, किसकी गद्दी पर, फरगना की। अब बात आएगी सर माता का नाम। अब माता के नाम की भी बात यदि मैं बात करूं तो आप बता रहे होंगे सर जी कुतलुग निगार, बड़ा बेहतरीन क्वेश्चन होगा। आप और बता भी देना है सर जी कौन थी कुतलुग निगार, इस तरीके से बताएंगे कौन सी कुतलुग, ये आपको बता देना है। यदि माता के नाम की बात होगी तो आप बताएंगे कुतलुग निगार होगा, जो मंगोल वंश से थी। कौन सी वंश से सर जी, तो आप बता देना ये मंगोल वंश से थी, ये भी आपको बताना है। और पिता थे चगताई तुर्क, और माता जो है कुतलुग निगार, ये कौन थी, तो आप बता रहे होंगे सर जी ये तो मंगोल वंश से थी। तो ये क्वेश्चन हमसे बार बार पूछे जाते हैं। अब भारत पर जब आक्रमण करने आ रहा है, तो भारत पर आक्रमण करते समय यदि मैं बात करूं समकालीन शासक कौन था, ऐसे क्वेश्चन आता है। तो जब भारत पर आक्रमण किया है तो आप बता रहे होंगे समकालीन शासक, इस तरीके से आप बताएंगे। कौन से शासक की बात है सर जी, तो आप लिख देना समकालीन, ये आपको बताना होगा कौन से शासक की बात होगी, तो सर जी समकालीन शासक, ठीक है ना। समकालीन शासक तो आप बताएंगे समकालीन शासक होगा मेरे प्यारो कृष्ण देव राय जी। नाम सुने होंगे कृष्ण देव राय, ये विजयनगर साम्राज्य के हैं कृष्ण देव राय, इस तरीके से आपको करना है। और ये कृष्ण देव राय जो है कौन से, विजयनगर साम्राज्य से, जो बाबर के समकालीन शासक हुए। और मैं बात करूं एक नुसरत शाह और हैं, कृष्ण देव राय कहां से हैं, तो आप बताएंगे ये सर जी विजयनगर साम्राज्य के, इस तरीके से लिख देना है। कौन से साम्राज्य की बात है, तो विजयनगर साम्राज्य। वह एक और होगा मेरे प्यारो, यदि मैं बात करूं तो सर आप बता रहे होंगे नुसरत शाह।
कौन सी शाह की बात है? नुसरत शाह, ये आपको कर देना है। और ये कौन था? ये था अफगान। इस तरीके से लिखेंगे। ये कौन थे? अफगान था। तो कृष्ण देवराय विजयनगर साम्राज्य से, और नुसरत शाह, यदि मैं बात करूं अफगान भी बता देंगे, या मैं बोलूं तो ये मंगोल, माफी चाहूंगा, ये बंगाल का शासक था। ठीक है ना, अफगान तो था, लेकिन अब ऐसे भी तो पूछ लिया जाता है कहां का शासक था, तो आप बता रहे होंगे सर जी ये बंगाल का शासक था। मित्रों, एक पुस्तक जो है बाबरनामा, जिसे तुझु के बाबरी में बोलूंगा, और बाबर ने अपनी पुस्तक बाबरनामा में भारत का सबसे शक्तिशाली जो राजा बताया वो कृष्ण देव राय को बताया है। ये सारी चीजें हम पढ़ते चलेंगे बहुत बढ़िया तरीके से। आ रही बात समझ में? तो आप बताएंगे इनके समकालीन शासक कृष्ण देव राय विजयनगर और नुसरत शाह बंगाल का था। अब उपाधि की बात तो होगी। बाबर ने कौन सी उपाधि धारण की है? तो तिमूरी परंपरा के अनुसार बाबर ने मिर्जा की उपाधि को त्याग कर बादशाह की उपाधि धारण की थी, इसलिए इन्हें बादशाह सभी को बोला जाता है। यदि मैं बात करूं उपाधि, किसकी उपाधि की बात कह रहे हो सर जी, तो आप बता देना बाबर की उपाधि। उपाधि तिमूरी परंपरा के विरुद्ध प्रथम बार, कौन सी परंपरा के? जो एक परंपरा चली आ रही थी और उस परंपरा का नाम था तिमूरी परंपरा। ये आपको लिखना है, तिमूरी परंपरा, इस तरीके से आपको छाप देना है। तिमूरी परंपरा के विरुद्ध मेरे प्यारों, किसके विरुद्ध की बात होगी? तो सर जी तिमूरी परंपरा के विरुद्ध मिर्जा की उपाधि को त्याग कर प्रथम बार, तो तिमूरी परंपरा के विरुद्ध प्रथम बार मेरे प्यारों कौन से बार की बात होगी? तो हम बता रहे होंगे सर जी प्रथम बार मिर्जा की उपाधि त्याग दी। कौन सी? मिर्जा की उपाधि के स्थान पर कौन सी? तो आप बताएंगे मिर्जा की उपाधि के स्थान पर सर जी कौन सी उपाधि धारण की है? तो आप बता देना स्थान पर बादशाह की उपाधि धारण की। कौन सी उपाधि? तो आप बता देना बादशाह की। बड़ा सुंदर सा क्वेश्चन होगा। यदि मैं बात करूं कौन सी तिमूरी परंपरा के विरुद्ध जो मिर्जा की उपाधि धारण करते आते थे उसे हटाकर और बादशाह की उपाधि, ठीक है ना, जो है धारण की है किसने? तो आप बताएंगे सर जी बाबर ने। आ रही है बात समझ में? ये पॉइंट पूछे जाते हैं, जब पूछे जाएंगे तो आप जो है बात करेंगे। मित्रों, बात आती है कि बाबर को भारत पर आक्रमण करने का निमंत्रण किसने दिया है। अब ये भी क्वेश्चन हमसे पूछा जाता है, किसकी बात है? जो बाबर है ना, बाबर ने भारत पर 5 बार आक्रमण किया है। तो मैं आपको बताऊं उस समय यदि बात की जाएगी तो पंजाब के एक शासक थे दौलत खां लोधी, और एक था मेवाड़ के शासक राणा सांघा। ये क्वेश्चन बड़ा बेहतरीन है कि बाबर को भारत पर आक्रमण करने का निमंत्रण, पहले ये लिख देना है कि बाबर को भारत पर सर जी किसकी बात होगी मेरे प्यारो? तो आप बता रहे होंगे बाबर को, ठीक है ना, बाबर को भारत पर, ये आप लिख देना बाबर को भारत पर आक्रमण करने का। बाबर को भारत पर क्या करने की बात है? तो सर जी आप बता देना आक्रमण करने का निमंत्रण किसकी बात होगी? तो आक्रमण जो करने का निमंत्रण है, ये आप पॉइंट टू पॉइंट चलना, बड़ा बेहतरीन क्वेश्चन होगा। निमंत्रण, तो बाबर को भारत पर आक्रमण करने का निमंत्रण पंजाब के शासक, कहां के शासक की बात है? तो आप बता रहे होंगे सर जी पंजाब के एक शासक थे, पंजाब के शासक दौलत खां लोधी। ये आपको लिख देना है कौन से? पंजाब के शासक दौलत खां लोधी। बड़ा बेहतरीन क्वेश्चन होगा सर जी। पंजाब के शासक दौलत खां लोधी व मेवाड़ के राणा सांघा, ठीक है, इस तरीके से लिख देना है। कहां के होंगे सर? तो आप बता देना मेवाड़ के शासक होंगे, और मेवाड़ के शासक का नाम क्या होगा? मेवाड़ के शासक राणा सांघा। इस तरीके से आपको जवाब देना है, राणा सांघा ने दिया था। यदि क्वेश्चन पूछा जाएगा हमसे, ठीक है ना, ने दिया था, तो आप बता रहे होंगे
दिया था, ये पॉइंट लिख देना है सर जी। अब क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि बाबर को भारत पर आक्रमण करने का निमंत्रण किसने दिया था, तो पंजाब के शासक थे एक दौलत खान लोधी और मेवाड़ के शासक थे राणा सांगा ने दिया था। कुछ भैया कह रहे हैं सर जी झारखंड का प्रैक्टिस सेट कब से चलेगा, तो अब भैया पहले जो है सर साइड में दिख नहीं रहा है कैमरा सेटिंग, क्या दिक्कत हो रही है? सही कह रहे हो, दिख ही ना रहा। अच्छा, बादशाह, ठीक। चलो भाई अभी 1 सेकंड करवा रहा हूं, 1 सेकंड में, ठीक है ना। चलो, तो यहां तक पॉइंट आपके समझ में आया होगा। बाबर को भारत पर आक्रमण करने का निमंत्रण पंजाब के शासक दौलत खान लोधी व किसने दिया था, मेवाड़ के शासक राणा सांगा ने। अब बाबर की यदि मैं बात करूं तो आप हेडिंग डालेंगे, ये तो दिखाई दे रहे होंगे, बाबर, इस तरीके से जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर, ये आपको बताना है बाबर। और बाबर यदि मैं बात करूं तो सर जी 1526 से दिल्ली की गद्दी पर बैठा है और 1530 तक, 1526 से 1530 तक बाबर ने भारत पर, चलो भाई अब दिखाई दे रहा होगा आपको, ठीक है ना, अब दिखाई देगा होगा, अरे अब दिखगा होगा, ठीक है ना। बंगाल के शासक, एक बार देख लो, खाली बंगाल के शासक लिखे हुए हैं, ठीक है। चलो अब दिखाई देगा होगा, दिखाई देगा होगा भैया, अब दिखाई देगा होगा, ठीक है ना। हो गई, अब देख लेना, अब सही दिखाई देगा, इतना ही लिख रहा। चलो आगे चलेंगे। बाबर 1530 से माफी चाहूंगा 1526 से 1530 तक जो है गद्दी पर बैठा है। अब बाबर की यदि मैं बात करूं तो बाबर ने भारत पर, ये आप लिख देंगे, बाबर ने मतलब कि भारत पर 5 बार आक्रमण किया। कितनी बार, तो आप बताएंगे सर 5 बार आक्रमण, ये आपको पॉइंट लिख देना है, 5 बार आक्रमण। अब 5 बार आक्रमण सर जी, हमने तो 4 युद्ध तो सुने हैं लेकिन 5 नहीं सुने, ठीक है ना। लेकिन क्या नहीं सुने हैं, तो हमने नहीं सुने हैं भैया 5 कौन कौन से हुए। तो 5वें की यदि मैं बात करूं तो पहला जो आक्रमण है 1519 ईस्वी में बाबर ने बाजोर व बहरा के दुर्ग पर आक्रमण किया था। और इसी युद्ध में यदि मैं बात करूं तो पहली बार तोप खाने का भी प्रयोग किया है। तो प्रथम आक्रमण, ये भारत पर 5 बार आक्रमण किया है बाबर ने। और प्रथम आक्रमण की यदि बात होगी तो आप इस तरीके से हेडिंग डाल देंगे, कौन से आक्रमण की बात कह रहे हो सर जी, तो प्रथम आक्रमण। मेरे प्यारो प्रथम आक्रमण की बात करूं तो आप कर देना सर जी 1519 एडी, एनो डोमिनो बोल दूंगा मैं 1519 ईस्वी में। तो बाजौर वे, ठीक है ना, ये लिख देना है सर जी। इस पर बाजौर बड़ा बेहतरीन क्वेश्चन होगा, वाजौर वे, वाजौर वे क्या होगा सर जी, भेरा का दुर्ग होगा। बाजौर वे भेरा के दुर्ग पर आक्रमण किया। बाजौर वे किसके दुर्ग की बात है, भेरा के दुर्ग पर आक्रमण, जीत लिया, आक्रमण करके चला भी गया। बाजौर व बहरा के दुर्ग पर आक्रमण किसका है, तो बाबर ने पहला जो आक्रमण किया वो बाजौर व बहरा की दुर्ग पर। और यदि मैं बात करूं सर जी कब, तो 1519 में किया था।
आगे बात समझ में, चलो जी। अब द्वितीय आक्रमण की यदि मैं बात करूं तो द्वितीय आक्रमण क्या होता है भाई साहब, पानीपत का प्रथम युद्ध हो गया। कौन सी युद्ध की बात होगी, तो मैं यहां लिख दूंगा सर जी 21 अप्रैल 1526 ईस्वी को। आप सभी को पता भी होगा कौन सा युद्ध होगा मेरे प्यारो, तो आप बता रहे होंगे सर पानीपत का प्रथम युद्ध। कौन से युद्ध की बात करूं तो आप बता देना सर जी, पानीपत का प्रथम युद्ध, इस तरीके से। अब ये पानीपत का प्रथम युद्ध जो होता है सर, ये हो कब रहा है, तो आप बता रहे होंगे 21 अप्रैल की बात होगी, और वर्ष कौन सा होगा, 1526 ईस्वी होगा। 21 अप्रैल 1526 ईस्वी को। और सर किस किस के बीच हो रहा है, तो आप बताएंगे मेरे प्यारों, बाबर व इब्राहिम लोदी के बीच। और ये मैंने क्वेश्चन पहले भी लिखाया था, बाबर व इब्राहिम लोदी, बड़ा सुंदर सा क्वेश्चन होगा। बाबर व इब्राहिम लोदी के बीच यह युद्ध होता है, और मेरे प्यारों जिसकी मैं बात करूं, जिसमें विजयी कौन हो जाता है, तो बाबर इसमें जीत जाता है, ठीक है। अब इब्राहिम लोदी की यदि यहां पर बात की जाए तो ये दिल्ली सल्तनत का अंतिम सुल्तान होगा, और रणभूमि पर वीर गति को प्राप्त होने वाला पहला सुल्तान होता है मेरे प्यारों। वो जो 1206 ईस्वी से लेकर 1526 ईस्वी तक मैं बात करूं, 320 वर्षों तक उन सुल्तानों ने जिन्होंने शासन किया, आज वो सुल्तान समाप्त हो जाते हैं, और दिल्ली पर एक नए वंश का उदय होता है। इस पानीपत के प्रथम युद्ध को जीतने के बाद ही मेरे प्यारों, ठीक है ना, कौन सा वंश आएगा, तो मुगल वंश बोलूं मैं, या मुगल साम्राज्य बोल दूंगा मैं। आ रही है बात समझ में, सही है सर जी। अब बात किसकी होगी, यहां तक पॉइंट आपके समझ में आया होगा मेरे प्यारों। जब पानीपत का प्रथम युद्ध होता है, तो पानीपत के प्रथम युद्ध में बाबर ने पहली बार तुगलुमा पद्धति, अब कुछ कहेंगे सर जी तुगलुमा पद्धति क्या होती है, अभी एक सेकंड में, और तोप खाने का प्रयोग किया था, ये भी आपको बताना है। ये क्वेश्चन बड़ा बेहतरीन है, बन जाता है, ठीक है ना। तो आप करेंगे पानीपत के प्रथम युद्ध में, ठीक है, प्रथम युद्ध में पानीपत के, ये तो क्वेश्चन लिखा ही हुआ है, तो आप बताएंगे सर पानीपत के प्रथम युद्ध में, इस तरीके से लिखना है, प्रथम युद्ध में मेरे लाडलो, पानीपत के प्रथम युद्ध में बाबर ने, किसकी बात होगी सर जी, बाबर ने, ये क्वेश्चन आता है, बाबर ने एक पद्धति का नाम होगा तुगलुमा, तुगलुमा पद्धति व, तुगलुमा क्या होगी सर जी, पद्धति व तोप खाने का प्रयोग किया था। कौन सी खाने की बात होगी सर जी, तोप खाने का प्रयोग किया था। कौन सी प्रयोग की बात कह रहे हो, तो मैं बात कह रहा हूं सर जी, तोप खाने का प्रयोग किया था। अब कुछ यहां शब्द लग रहा है भाई, तोप खाना तो तोपों का प्रयोग तो हो गया, लेकिन तुगलुमा पद्धति क्या होती है। अब मैंने बात करी, जैसे ये मैदान हो गया, ठीक है, ये युद्ध स्थल हो गया। अब माना कि बाबर की इसमें 30,000 सेना, यहां पर 30 की सेना जो है पहुंच गई युद्ध स्थल पर, और ऐसा होता था 30 के ही सेना बाहर रख दी जाती थी, ठीक है। अब इधर से बाबर आया, मतलब कि कोई भी शासक हो, और इधर से दूसरा शासक, अब दोनों का युद्ध यहां पर स्टार्ट हो गया। और देखते हैं बाद में जो लास्ट वाली, जो बाहर वाली जो सेना है, ये चारों तरफ से मैदान को घेर लेती थी, और जब मैदान घेर लिया तो भैया 30,000 तो ये लड़ रहे हैं, 30 और एकदम जब अटैक होता है तो दूसरी वाली सेना पराजित तो हो जाती थी, तो इसलिए इसे बोला गया है तुगलुमा पद्धति। तो आप बताएंगे कि बाबर ने अपने किस युद्ध में तुगलुमा पद्धति का प्रयोग किया था, ठीक है ना। चलो आगे बात समझ में यहां तक, तो यहां तक पॉइंट आपके समझ में आया होगा बढ़िया तरीके से। चलो अब बात आती है, क्वेश्चन भी बड़ा बेहतरीन है, ये बाबर का जो प्रथम जो युद्ध है, इसे जीतने का मुख्य कारण क्या था। पानीपत के युद्ध में बाबर की जीत, ऐसे क्वेश्चन आएगा कि पानीपत के युद्ध में बाबर की जीत का मुख्य कारण क्या था, तो उसकी सैन्य कुशलता, उसकी जो सेना है उसकी कुशलता, उसकी जो बुद्धि, उसकी सेनापति, सारी चीजें मोस्ट इंपोर्टेंट बना रखी थी। तो पानीपत के युद्ध में बाबर की ये सबसे ज्यादा इंपोर्टेंट होगा। कौन सी युद्ध की बात होगी मेरे प्यारों, तो मैं बात कर रहा हूंगा पानीपत, इस तरीके से लिख देना है पानीपत, ठीक है।
तो पानीपत के युद्ध में बाबर की जीत का, किसके युद्ध की बात है सर जी? पानीपत के युद्ध में, ये आपको लिख देना, पानीपत के युद्ध में बाबर की जीत का, किसकी जीत की बात होगी सर जी? पानीपत के युद्ध में बाबर की जो जीत है, बाबर की जीत का, इस तरीके से लिख देना, बाबर की जीत का प्रमुख कारण क्या था? बाबर की जीत की क्या होगा सर जी? प्रमुख कारण, ये बड़ा बेहतरीन क्वेश्चन होगा। प्रमुख कारण क्या था? क्या था तो बताओगे कोई कि पानीपत के प्रथम युद्ध में बाबर की जीत का प्रमुख कारण क्या था? तो उसकी सैन्य कुशलता आपको बतानी होगी। कैसी कुशलता की बात है सर जी? उसकी सैन्य कुशलता, उसकी कैसी कुशलता है? तो आप बता रहे होंगे सर जी, उसकी सैन्य कुशलता। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, उसकी सैन्य कुशलता। तो पानीपत के युद्ध में बाबर की जीत का प्रमुख कारण क्या था? तो हम बता रहे होंगे सर जी, ठीक, पानीपत का मतलब सर, अरे पानीपत का मतलब मैदान है, पानीपत का हरियाणा में, सुना ना है? हरियाणा में पानीपत है ना जगह, तो वो पानीपत में जो है युद्ध हुआ था, तो नाम डाल दिया पानीपत का युद्ध। नो पानीपत का मतलब सर जी, चलो, तो ये पॉइंट आपको बताना है बढ़िया तरीके से। पानीपत के युद्ध में बाबर की जीत का जो प्रमुख कारण हुआ, उसकी सैन्य कुशलता हुई। ठीक है मेरे प्यारो, इसी युद्ध में बाबर ने तोपों को सजाने की एक उस्मानी पद्धति का भी प्रयोग किया था। अब उस्मानी पद्धति क्या है? तो दो गाड़ियों के बीच में जो तोप रखी जाती थी, उसे बोला जाता था उस्मानी पद्धति। तो आता है क्वेश्चन कि आजे की बाबर ने जो कौन से युद्ध में उस्मानी तोपों को सजाने की उस्मानी पद्धति का प्रयोग किया? तो आप बता रहे होंगे सर जी, इस पानीपत के युद्ध में। ठीक है, चलो जी, यहां तक पॉइंट जो है बड़ा ईमानदार है और पूछा जाता है। ठीक है, चलो जी मेरे प्यारों, जैसे ही पानीपत के युद्ध को जीतते हैं, बाबर ने अपनी जो सेना है सभी को एक एक चांदी का रुपया भेंट किया था। इसी भेंट के कारण, इसी उदारता के कारण बाबर को एक उपाधि प्रदान की गई, जिसका नाम था कलंदर। ठीक है, तो जिसका नाम क्या होगा? कलंदर। तो आप बताएंगे बाबर को उसकी उदारता के कारण कौन सी उपाधि प्रदान की गई? तो आप बता देना कलंदर की। ठीक है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन होगा, बाबर को उसकी उदारता के कारण ये क्वेश्चन आए, तो आप बताएंगे बाबर को उसकी उदारता के कारण, ये आपको लिख देना है, बाबर को उसकी उदारता के कारण। मेरे प्यारों, किसके कारण की बात होगी सर जी? तो बाबर को उसकी उदारता के कारण कलंदर की उपाधि धारण की गई। कौन सी उपाधि? तो आप बता रहे होंगे कलंदर की। ठीक है ना, कलंदर की उपाधि प्रदान की गई। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, प्रदान की गई तो कौन से युद्ध में? तो आप बता रहे होंगे सर जी प्रदान की गई, तो आप बता देना की गई, तो सर जी ये तो पानीपत का प्रथम युद्ध होगा। ठीक है, तो बाबर को उसकी उदारता के कारण एक उपाधि दी गई, तो आप बता रहे होंगे सर जी वो थी कलंदर की उपाधि। अब इसी युद्ध की यदि मैं बात करूं सर, बाबर के जो बड़े पुत्र का नाम था, जिसका नाम था हुमायूं, आपने सुना भी होगा। कोहिनूर हीरा, एक हीरा भी था। अब मैं बात करूं उस हीरे का नाम क्या था? तो आप बता रहे होंगे सर जी कोहिनूर। इस तरीके से लिख देना है मेरे प्यारों, कोहिनूर हीरा। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन होगा, कोहिनूर हीरा। ये हीरा है, बाबर को प्रदान किया हुमायूं ने। ठीक है, तो आप बता देना कि जो है किसको? तो बता रहे होंगे सर जी बाबर को। ठीक है, बाबर को कोहिनूर हीरा किसने प्रदान किया था? तो बाबर को आप बता देना, बाबर को सर जी हुमायूं ने। अब हुमायूं आप सभी को पता है ये कौन है हुमायूं? तो ये भैया बाबर का बड़ा पुत्र है। बाबर को हुमायूं ने प्रदान किया था इसी युद्ध के दौरान। ठीक ठीक है ना, प्रदान किया था। यदि क्वेश्चन आएगा तो आप निश्चित तौर पर बता रहे होंगे कोहिनूर हीरा की बात होगी। और ग्वालियर के राजा विक्रमादित्य, ये भी पूछा जाएगा हुमायूं ने कहां से लिया था? तो ये भी आप बताएंगे सर जी, जो ग्वालियर के राजा हैं
कहाँ की राजा की बात है सर? ग्वालियर की राजा विक्रमादित्य। इस तरीके से लिख देना है, ग्वालियर के जो राजा होंगे ना, और राजा का नाम होगा विक्रमादित्य से, ग्वालियर के राजा विक्रमादित्य से प्राप्त किया था। ग्वालियर के राजा होंगे, राजा का नाम विक्रमादित्य से प्राप्त किया था। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, आएगा तो आप निश्चित तौर पर बता रहे होंगे। ठीक है, कहाँ के राजा? तो ग्वालियर के राजा, राजा का नाम क्या है? विक्रमादित्य से किसने प्राप्त कर लिया? हुमायूं। और हुमायूं ने किसको भेंट कर दिया? अपने पिता बाबर को भेंट कर दिया। यदि क्वेश्चन आएगा तो आप निश्चित तौर पर ऐसे क्वेश्चन का जवाब दे रहे होंगे। ठीक है, मारे तो साइड में है, पानीपत बाबर कहां से थे सर? मारे तो साइड में है, पानीपत बाबर क्या है? क्या लिख रहे हो भैया? यू मतलब अरे पढ़ लो भैया, पानीपत का मतलब पानी पूरी हो गए, पढ़ लो, नहीं जिंदगी पानी पूरी में ही चली जाएगी और कुछ ना बचेगा। ठीक है, चलो ये आपको करना है। अब क्वेश्चन एक और पूछा जाता है जो पानी देखो, एक था महाभारत का युद्ध, 18 दिन तक चला। अब क्वेश्चन आ जाता है कि महाभारत के युद्ध के प्रत्यक्षदर्शी कौन थे? तो हम बता देते हैं, संजय था सर जी। प्रत्यक्षदर्शी, दर्शी का मतलब जिसने अपनी आंखों से देखा हो। अब ऐसी क्वेश्चन पूछा जाता है कि माफी चाहूंगा, पानीपत के प्रथम युद्ध के प्रत्यक्षदर्शी कौन थे? तो गुरु नानक देव। गुरु नानक देव जी ने अपनी आंखों से देखा था। ठीक है ना, अपनी क्या है भैया, आंखों से देखा था। यह भी क्वेश्चन पूछा जाता है, यदि आएगा तो आप निश्चित तौर पर बता रहे होंगे। पानीपत के प्रथम युद्ध के, कौन से युद्ध की बात होगी सर जी? तो हम बता रहे होंगे जो पानीपत का प्रथम युद्ध है, पानीपत के प्रथम युद्ध के, इस तरीके से आपको लिख देना है। कौन से युद्ध की बात होगी? पानीपत के प्रथम युद्ध के प्रत्यक्षदर्शी कौन थे? कैसे दर्शी की बात है सर जी? प्रत्यक्षदर्शी, तो आप बता देना भैया, गुरु नानक देव जी थे। कौन से? तो आप बता रहे होंगे गुरु नानक देव। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, और ऐसा क्वेश्चन आता है निश्चित तौर पर। ठीक है ना, तो यदि मैं बात करूं कि पानीपत के प्रथम युद्ध के प्रत्यक्षदर्शी कौन थे, आप बता रहे होंगे सर गुरु नानक देव थे। कौन थे? गुरु नानक देव। तो इस तरीके से क्वेश्चन यदि पूछा जाएगा तो आप बता रहे होंगे। ठीक है, चलो जी आगे। बहुत बढ़िया, तो यहां तक समझ में आ रहा होगा। तो पानीपत के प्रथम युद्ध के प्रत्यक्षदर्शी कौन थे? गुरु नानक देव। चलो, इसी के साथ एक और दूसरा युद्ध होता है, युद्ध का नाम होगा खानवा का युद्ध। आपने पढ़ा भी होगा, और ये एक ना एक युद्ध निश्चित तौर पर मेरे प्यारों परीक्षा में पूछा ही जाता है, खानवा का युद्ध। ठीक है, बड़ा बेहतरीन क्वेश्चन होगा। अब पानीपत, जैसे ही पानीपत के युद्ध को जीता है बाबर, तो बाबर ने दिल्ली पर अपना साम्राज्य स्थापित कर दिया। क्या कर दिया? दिल्ली पर अपना साम्राज्य स्थापित कर दिया, दिल्ली की गद्दी पर बैठ गया। इसी के साथ एक खानवा का युद्ध होता है जो 16 मार्च 1527 ईस्वी को, मेरे प्यारों के मार्च की बात है तो आप बता रहे होंगे सर 16 मार्च कर देना, और वर्ष कौन सा होगा? 1527 एडी होगा, 16 मार्च 1527 ईस्वी को। अब यदि मैं बात करूं किसका युद्ध होता है, खानवा का युद्ध 16 मार्च 1527 ईस्वी को, तो आप बता रहे होंगे सर जी ये युद्ध किस किस के बीच? बाबर व, ठीक है ना, मेवाड़ के शासक, नाम सुना होगा सर जी, मेवाड़ के शासक थे, और शासक का नाम था मेवाड़ के शासक राणा सांघा। ठीक है, मेवाड़ के शासक, शासक का नाम तो आप बता रहे होंगे सर जी मेवाड़ के शासक राणा सांघा। इस तरीके से आपको लिख देना है। अब इस युद्ध की यदि मैं बात करूं, इसमें भी विजयी कौन हो जाता है? तो आप बता रहे होंगे सर जी विजयी तो बाबर हो गया। इस युद्ध में भी, इस युद्ध में भी विजयी कौन हो गया?
खानवा के युद्ध में, तो आप बताएंगे सर जी, ये बता देना भैया, मतलब कि बाबर इस युद्ध को भी जीत गया। और खानवा की यदि मैं बात करूं, ये जो खानवा का जो मैदान है ये फतेहपुर सीकरी से 10 मील दूर है। तो आप लिख देना ये कहाँ स्थित होगा। तो ये जो खानवा का जो मैदान होगा, तो आप बता रहे होंगे सर जी ये फतेहपुर से, ठीक है ना, किसकी बात होगी, तो आप बता देना सर जी फतेहपुर सीकरी से 10 मील। फतेहपुर सीकरी से कितने मील की बात होगी, तो आप बता रहे होंगे जो 10 मील है, 10 मील दूर है। कितने मील की बात है सर जी, 10 मील दूर है, फतेहपुर सीकरी से 10 मील दूर है। क्या खानवा का मैदान। 16 मार्च 1527 को खानवा का युद्ध हो गया। और किस किस के बीच, तो बाबर और मेवाड़ के शासक राणा सांघा के बीच हो गया। यदि क्वेश्चन पूछा जाए, और खानवा का युद्ध जीतने के बाद मेरे प्यारो बाबर ने एक उपाधि धारण की है, गाजी की उपाधि। और गाजी का शाब्दिक अर्थ होता है काफिरों का वध करने वाला। ठीक है, ये भी आप बताएंगे खानवा का युद्ध जीतने के बाद कौन सी युद्ध की बात होगी, तो हम बताएंगे सर जी खानवा, ये लिखना है खानवा का युद्ध जीतने के बाद। ये आप बता रहे होंगे ना हमें, हाँ सर, खानवा का युद्ध यदि मैं बात करूं जीतने के बाद, इस तरीके से लिख देना है खानवा का युद्ध जीतने के बाद बाबर ने मेरे प्यारो, वाद इस तरीके से लिखेंगे खानवा का युद्ध जीतने के बाद बाबर ने, आपको लिख देना है सर किसने, बाबर ने, ठीक है ना, गाजी की उपाधि धारण की थी। क्वेश्चन बड़ा बेहतरीन होगा, गाजी की उपाधि यदि क्वेश्चन आए तो आप निश्चित तौर पर बता रहे होंगे गाजी की उपाधि धारण की थी, गाजी की उपाधि धारण की थी। इस तरीके से आपको नोट कर देना है बढ़िया तरीके से। खानवा का युद्ध हो गया 16 मार्च 1527 ईस्वी को। और जैसे ही युद्ध को जीता है तो कौन सी, तो आप बताएंगे सर जी गाजी। और गाजी का शाब्दिक अर्थ होता है काफिरों का वध करने वाला। क्या, तो आप बताएंगे सर जी काफिरों का वध करने वाला। ये उपाधि इसने धारण कर ली। इसी के साथ मेरे प्यारो एक तीसरा युद्ध होता है। तीसरे युद्ध की बात होगी तो आप बता रहे होंगे चंदेरी का युद्ध। ये भी आप लिख रहे होंगे, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये। चंदेरी के युद्ध की बात करूं तो आप बताएंगे सर 29 जनवरी 1528 ईस्वी को। क्या जनवरी की बात होगी, तो आप बता देना सर जी 29 जनवरी। और वर्ष कौन सा होगा, 1528 एडी की बात होगी, मतलब ईस्वी को। अब ये चंदेरी का जो युद्ध है किस किस के बीच हुआ है, तो आप बताएंगे सर बाबर व मेदिनी राय के बीच। ठीक है ना, किस किस के बीच, बाबर व मेदिनी राय, इस तरीके से लिखेंगे। कौन सी राय की बात होगी, मेदिनी राय के बीच यह युद्ध होता है। और मैं बात करूं सर जी, ठीक है ना, इस युद्ध को भी कौन जीत गया, मतलब कौन विजय हो गए, बाबर ही विजय हुआ। और इस युद्ध में भाई साहब मेदिनी राय की 2 पुत्रियां थी। दोनों पुत्रियों को, एक को तो अपने बड़े पुत्र हुमायूं और एक उससे छोटा पुत्र था कामरान को किसने प्रदान किया, बाबर ने। तो क्वेश्चन आए कि चंदेरी का युद्ध कब हुआ, 29 जनवरी 1528 ईस्वी। आप बता रहे होंगे, क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट है। इसी के साथ चौथा युद्ध हम चलेंगे और चौथा युद्ध होगा सर जी घाघरा का युद्ध। कौन सी युद्ध की बात होगी मेरे प्यारों, तो मैं यहां युद्ध की बात कर रहा हूं घाघरा का युद्ध। इस तरीके से आपको लिख देना है घाघरा का युद्ध। ये कब होता है सर जी, 6 मई 1529 ईस्वी को। ठीक है ना, तो कै मई की बात है, 6 मई की बात होगी। और 1529 ईस्वी आप बता रहे होंगे, एडी में लिख दूं 6 मई 1529 ईस्वी को घाघरा का युद्ध हो गया। और किस किस के बीच हुआ है, तो आप बताएंगे, ठीक है ना, यदि मैं बात करूं ये घाघरा नदी के तट पर हो रहा है, यदि क्वेश्चन आएगा तो आप बताएंगे। और किस किस के बीच हुआ है, 6 मई 1500 जो 28 की बात होगी सर जी 17 मार्च है। कौन सा 17 मार्च, ये वाला, देखियो ध्यान से 16 मार्च मिलेगा। ठीक है ना, चलो अब बात क्या होगी, तो आप बता रहे होंगे सर बाबर बाबर व अफगान शासक। और अफगान कौन होगा भैया,
अफगान शासक होगा नुसरत शाह। बाबर व अफगान शासक, और शासक का नाम यदि मैं बात करूं नुसरत शाह आपको बताना है। बाबर व अफगान शासक नुसरत शाह। एक और मैं आपको बताऊं, एक और छोटी सी बात बताऊं, हाँ लूसेंट में दिया होगा 17 मार्च, लेकिन आप गूगल कर लेना। और यदि एनसीईआरटी वेस को मैं देखूं तो इसमें भाई साहब ठीक है ना 16 मार्च ही है। क्या मार्च है ये जो दे रखा है, 16 मार्च ही है, जबकि हमारा लूसेंट में 17 मार्च है, लेकिन राइट जो डेट है वो 16 मार्च 1527 ही है। ये 29 जनवरी 1528 ही है, और ये 6 मई 1529, ये 28 हो गया और ये क्या हो गया 29 हो गया, ठीक है ना। यदि एनसीईआरटी को हम पढ़ेंगे तो 16 मार्च ही उसमें दे रखा है। आ रही है बात समझ में? चलो, तो आप करेंगे सर जी कै मई की बात है, 6 मई 1529 ईस्वी को एक युद्ध हो गया बाबर अफगान शासक नुसरत शाह के बीच, ठीक है। चलो, पर सर इन्होंने तो क्या कर दिया, 1 मील बराबर होता है 1400 मीटर होती ना है दौड़, 1 मील बराबर 1400 मीटर की, ठीक है। चलो, तो ये आपको बताना है कि बाबर व अफगान शासक नुसरत शाह के बीच 6 मई 1529 ईस्वी को, और इसमें भी कौन विजयी हो गया, तो आप बताएंगे सर जी इसमें भी बाबर जीत गया। इसमें भी कौन विजयी हुआ, मतलब सारे के सारे युद्ध बाबर जीता। और ये घाघरा जो होगा ना, घाघरा जो नदी है, एकमात्र युद्ध ऐसा होगा, ये घाघरा बिहार में पड़ता है, और जल और थल दोनों स्थलों पर लड़ा जाने वाला युद्ध था। तो घाघरा, यदि मैं बात करूं सर जी जल व थल, ठीक है ना, जल में भी और थल में भी, जल व थल दोनों स्थलों पर कौन से स्थलों की बात होगी, तो आप बता रहे होंगे सर जी जल व थल दोनों स्थलों पर लड़ा जाने वाला युद्ध होगा। लड़ा जाने वाला युद्ध आपको इस तरीके से बताना है। और उस युद्ध का नाम क्या होगा मेरे प्यारो, उस युद्ध का नाम होगा घाघरा का युद्ध। जल और थल दोनों स्थलों पर लड़ा जाने वाला युद्ध कौन सा है, तो आप बताएंगे हाँ नुसरत शाह बंगाल का शासक था, ठीक है। तो आप बता रहे होंगे जल व थल दोनों स्थलों पर लड़ा जाने वाला युद्ध कौन सा, घाघरा, जो बिहार में पड़ता है। अब भाई साहब इन युद्धों को जीत गया सब, और भारत में मुगल साम्राज्य की नींव पड़ी गई। अब क्वेश्चन पूछा जाता है, एक अपनी आत्मकथा लिखी है, और उस आत्मकथा का नाम है बाबरनामा। बाबरनामा यदि मैं बात करूं कौन सी भाषा में, जो कितनी बार मुझसे पूछी जा चुकी है, तो आप बताएंगे सर जी तुर्की में, ठीक है ना। तुर्की में आप बता देंगे रे 1.6 मतलब कि 1600 मीटर होगा ना, 1.6 किलोमीटर का मतलब 1600 मीटर 1 मील में, ठीक है ना। बोले ना एक मतलब कि 1 मील की दौड़ जो ले में है, जैसे दिल्ली पुलिस हुआ, और जो है मतलब कि अधिकांश देखेंगे तो 1.6 किलोमीटर ना लिख रहा था, तो 1 मील बराबर 1.6 किलोमीटर। चलो, अब बात आएगी भैया किसकी, क्वेश्चन आता है कि बाबरनामा कौन से नामा की बात होगी, तो आपको बताना होगा बाबरनामा की रचना। ये आप बता रहेंगे सर जी बाबरनामा की रचना किसने की थी। बाबरनामा की रचना मेरे प्यारो, बाबरनामा की यदि मैं बात करूं, ये बाबरनामा की जो रचना है ये किसने की, तो बाबर ने की है। और यदि कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि बाबरनामा जो है ये लिखी कौन सी भाषा में है, तो तुर्की भाषा में लिखी होगी मेरे प्यारो। बड़ा बेहतरीन क्वेश्चन है, कौन सी भाषा में, तुर्की भाषा में। और अब्दुल रहीम खान खाना ने इसका फारसी में अनुवाद किया, और बाबरनामा को तुजुक ए बाबरी भी कहा जाता है। तुजुक ए ऐसे लिख देंगे सर जी, कौन सी होगी, तुजुक ए बाबरी नाम से भी जाना जाता है। यदि क्वेश्चन आएगा तो तुजुक ए बाबरी आप बता रहे होंगे, ठीक है। आता है क्वेश्चन, अब ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि बाबर ने अपनी पुस्तक बाबरनामा में भारत का सर्वाधिक शक्तिशाली जो राज्य है वो किसको बताया है, तो आप बताएंगे सर जी मेवाड़ को, ठीक है। तो बाबर ने, अब क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा ये बताना है, बाबर ने, ठीक है ना, बाबर ने अपनी आत्मकथा, ये उनकी आत्मकथा है, बाबर ने अपनी आत्मकथा
आत्मकथा का नाम क्या होगा सर जी? बाबर ने अपनी आत्मकथा बाबरनामा में, इस तरीके से लिख देना है। कौन से नामा की बात होगी? तो बाबरनामा में। बाबर ने अपनी आत्मकथा बाबरनामा में, ठीक है ना। भारत का शक्तिशाली राज्य, ये आप बताएंगे किसकी बात है सर? भारत का शक्तिशाली राज्य, ये आपको बता देना है। कौन से? शक्तिशाली राज्य, इस तरीके से लिखेंगे। शक्तिशाली राज्य मेवाड़ को बताया था। राज्य किसे बताया है सर जी? मेवाड़ को बताया। ये भी क्वेश्चन बड़ा बेहतरीन है, मेवाड़ को बताया था। ठीक है, किसको बताने की बात है? मेवाड़ और राजा की बात होगी तो आप कृष्ण देव राय बता देंगे। यदि राजा पूछा जाएगा तो कृष्ण देव राय, और राज्य पूछा जाए तो मेवाड़ आप बताएंगे। ठीक है, चलो अब इसी के साथ मेरे प्यारों अगला जो पॉइंट पूछा जाता है, आगरा में ज्यामितीय विधि पर नूरे अफगान बाग किसने लगवाया? ऐसे क्वेश्चन आएगा। यदि मैं बात करूं सर जी आगरा में किसकी बात होगी, तो आगरा आपको बताना होगा। आगरा में कौन सी विधि? ज्यामितीय, इस तरीके से बताना है सर जी। ज्यामितीय, इस तरीके से लिख देना है। आगरा में ज्यामितीय विधि, कौन सी विधि? ज्यामितीय, ऐसे लिख देना है। विधि पर नूरे अफगान, विधि पर किसकी बात होगी सर जी? नूरे अफगान। कौन से अफगान की बात है मेरे प्यारो? नूरे अफगान बाग किसने लगवाया था? तो नूरे अफगान बाग, ठीक है ना, बाग बाबर ने लगवाया था। ये भी आपको लिख देना, किसने सर? बाबर ने लगवाया था। क्वेश्चन बड़ा बेहतरीन है, बाबर ने लगवाया था। यदि आएगा क्वेश्चन तो आप निश्चित तौर पर बता रहे होंगे। ठीक है, इस तरीके से क्वेश्चन भी आता है कि आगरा में ज्यामितीय विधि पर नूरे अफगान बाग किसने लगवाया? तो आप बताएंगे बाबर ने। इसे आराम बाग भी कहा जाता है। अफगान बाग को क्या कहा जाता है? तो आप बता देना सर जी, इसे आराम बाग भी कहा जाता है। कौन से बाग की यदि मैं बात करूं सर? आराम बाग, ये आप लिख देंगे बहुत बढ़िया तरीके से। आ रही है बात सुन में? चलो, मकबरे की बात होगी। 1530 में मृत्यु हुई जाती है। अब बात करूं सर जी इसकी मृत्यु की, तो आप बता देना भैया। यदि मृत्यु पूछी जाए तो आप बताएंगे सर 1530 ईस्वी में मृत्यु हो जाती है। और मकबरा यदि मैं बात करूं तो मकबरा कहाँ होगा? तो आप बता रहे होंगे सर जी बाबर का जो मकबरा था वो आगरा में था। ठीक है ना, आगरा में। अब ऐसे लिख देना है। बाद में ये भी कर देना है, बाद में अकबर ने, ठीक है ना, बाद में कहा सर जी? अकबर द्वारा, ये करेंगे किसके द्वारा? अकबर द्वारा काबुल में, इस तरीके से लिख देना है सर, काबुल में स्थानांतरित कर दिया। किसमें? तो आप बताएंगे काबुल में स्थानांतरित किया। ठीक है, मतलब पहले तो कहाँ था? तो आगरा में था, दफनाया तो आगरा में गया, लेकिन जब अकबर गद्दी पर बैठा तो उसने कहाँ बना दिया? तो आप बताएंगे सर जी वे ले गया बाद में काबुल। तो ये क्या था? ये क्वेश्चन थे भैया पूरा का पूरा बाबर। अब इसी के साथ मैं बात करूं तो गद्दी पर बैठेगा हुमायूं। बाबर के 4 पुत्र हैं। एक का नाम है हुमायूं, उससे छोटे पुत्र का नाम है कामरान, उससे छोटे का नाम है अस्करी, और उससे भी छोटे का नाम है हिंदाल। 1530 ईस्वी में जब बाबर की मृत्यु हो जाती है तो बड़े पुत्र का नाम था हुमायूं। हुमायूं ने अपने पिता की इच्छा अनुसार जो पिता का राज्य, जो पिता का साम्राज्य है, उसे अपने 4 भाइयों में, मतलब आप सहित तीनों भाइयों में और लगाकर चारों भाइयों में समान रूप से विभक्त कर दिया। दिल्ली और यदि मैं बात करूं दिल्ली और आगरा में तो स्वयं रह गया। कामरान की बात करूं तो काबुल का क्षेत्र, अस्करी को हिंदाल, मकरान, इस तरीके से क्षेत्र भी प्रदान कर दिए। 1530 से 1540 तक गद्दी पर बैठेगा हुमायूं, फिर उसके बाद 1555 से 1556। ऐसा क्यों सर जी? 1539 में एक चौसा का युद्ध होता है, ठीक है ना, कौन सा?
और 1540 में बिलग्राम या कन्नौज का युद्ध, दोनों युद्धों को हरा दिया किसने? शेर शाह सूरी ने। और दिल्ली पर दूसरा अफगान शासक का जो है मतलब कि निर्माण कर दिया था। इसे भी लिख दो, बाबरी मस्जिद का निर्माण तो मीर वकी ने करवाया था, जो बाबर का सेनापति था। चलो लिख दो इसे भी, ठीक है। कौन सी मस्जिद की बात होगी तो आप बता रहे होंगे सर बाबरी मस्जिद। और ये बाबरी मस्जिद कहाँ है? तो अयोध्या में। बाबरी मस्जिद ये कहाँ होगी सर जी? अयोध्या में, ठीक है। बाबरी मस्जिद जो अयोध्या में ठीक है ना, बाबरी मस्जिद अयोध्या में। निर्माण ये आपको लिख देना है, निर्माण तो आप बताएंगे सर जी मीर वकी ने करवाया था। ये भी क्वेश्चन पूछा गया है। और मीर वाकी या मीर वकी इस तरीके से ये कौन था तो आप बताएंगे सर जी बाबर का कमांडर था, बाबर का सेनापति था। इसके सेनापति की बात होगी मेरे प्यारों तो मैं बता रहूंगा बाबर का सेनापति, इस तरीके से, ठीक है। बाबर का कौन था? सेनापति। क्वेश्चन पूछा जाएगा तो आप निश्चित तौर पर बताएंगे। और कल हमारा टॉपिक होगा हुमायूं, सभी को एक बार पढ़ना भी है बढ़िया तरीके से। इसी के साथ मित्रों मैं अपने से जो है वाणी को दूंगा विराम, तो सभी बोलेंगे सर जी जय हिंद जय भारत।